भारत अफगान ने नया रास्ता बना लिया तो बिखर गया पाकिस्तान। भारत अफगान मुस्कुराए तो परेशान हुआ कंगाल देश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। जब दो दोस्ताना मुल्क के बीच एक तीसरा देश हर बार दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो इतिहास यही कहता है कि दोस्त रास्ता खुद खोज लेते हैं। और आज भारत और अफगानिस्तान बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। पाकिस्तान सालों से दोनों देशों के बीच एक रोड ब्लॉक बन रहा है। कभी ट्रांजिट बंद कर देता है, कभी व्यापारिक चालें चलता है, तो कभी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत और अफगानिस्तान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान के रुकावटों के बीच नहीं चलना, बल्कि पाकिस्तान को ही बाईपास करके नया व्यापारिक गलियारा खड़ा कर देना है। बिल्कुल, अफगानिस्तान के कार्यवाहक उद्योग और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा ने इस बदलाव को और मजबूत कर दिया है। दिल्ली और अमृतसर से काबुल तक 2 नए कार्गो फ्लाइट रूट्स शुरू करने की घोषणा हो चुकी है, जिससे अफगान फल, सूखी जड़ी बूटियां और अन्य संवेदनशील सामान तेजी से भारत पहुंचा सकेंगे। ये वही रास्ता है जो पाकिस्तान हर साल में रोकना चाहता था, लेकिन अब ना उसकी ट्रांजिट नीति चलेगी, ना उसकी मनमानी। साथ ही दोनों देशों ने फैसला किया है कि दिल्ली और काबुल में समर्पित कमर्शियल अटैचे तैनात किए जाएंगे ताकि व्यापार और निवेश बिना किसी राजनीतिक अड़चन के बढ़ सके। बिल्कुल, देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा व्यापार $1 अरब से अधिक का है और ये तब है जब पाकिस्तान ने दोनों देशों की भूमि में जुड़ी राह को बंद कर रखा है। पाकिस्तान की अवैध कब्जेदारी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच की जमीन को एक राजनीतिक हथियार बना दिया है, जिससे इस्लामाबाद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब दोनों देश ये साफ कर चुके हैं कि बेहतर भविष्य के लिए वो हवा और समुद्र दोनों रास्ते पर भरोसा करेंगे। ईरान के चाबार पोर्ट को इस पूरे ट्रांजिट मॉडल का केंद्र बनाया जा रहा है, जहां भारत भारी निवेश कर चुका है। यह ऐलान ठीक उसी समय आया है जब अजीजी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है और बातचीत का संदेश एकदम साफ होता हुआ दिख रहा है। व्यापार और राजनीति को अलग रखना ही आज की जरूरत है। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या भविष्य में पाकिस्तान और अफगान रिश्ते सुधरने पर भारत अफगानिस्तान के समीकरण बदलेंगे, तो अजीजी ने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान हिंसा नहीं चाहता, न पाकिस्तान का दबाव स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि व्यवसाय को राजनीति का मोहरा नहीं बनाना चाहिए और यही भारत की नीति भी है। बिल्कुल कश्मी, अजीजी ने भारत को बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश करने का न्योता भी दिया है। उन्होंने चाबार पोर्ट से नियमित जहाज सेवा, निमरोज प्रांत में ड्राई पोर्ट निर्माण और भारत के नवाहा शाह पोर्ट पर अफगान कार्गो की आसान प्रोसेसिंग का अनुरोध भी किया। कश्मीर अफगानिस्तान ने ऊर्जा, IT, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, टेक्सटाइल और खनन में भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया है। नई नीति के तहत 1% टैरिफ, मुफ्त जमीन, भरोसेमंद बिजली और 5 साल की टैक्स छूट की पेशकश की गई, ताकि निवेशकों को पाकिस्तान जैसी राजनीतिक बाधाओं का सामना ना करना पड़े। अफगान सिखों और हिंदुओं से भी अजीजी ने अपील की है कि वो अफगानिस्तान की आर्थिक बहाली में हिस्सा लें। तालिबान प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी समुदायों के लिए एक सुरक्षित और व्यावसायिक माहौल बनाया जाएगा। भारतीय अधिकारियों ने भी ये वादा किया है कि व्यावसायिक वीजा प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, बैंकिंग चैनलों को मजबूत किया जाएगा और प्रतिबंधों की जटिलताओं को धीरे धीरे हल कर दिया जाएगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान अफगान व्यापार के लिए अस्थायी तनाव के केंद्र बन चुका है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण सैकड़ों अफगान ट्रकों को पाकिस्तान ने रोक दिया था। माल सड़ गया और दोनों तरफ मिलकर $100 मिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ। करीब 25,000 मजदूर बेरोजगार हो गए और ये पहली बार नहीं था। पाकिस्तान बार बार सीमा बंद कर व्यापार को धमकाने का पुराना फॉर्मूला चलाता है। इसलिए अफगान डिप्टी PM ब्रादर ने साफ चेतावनी दी है कि अगर व्यापारी पाकिस्तान पर निर्भर रहेंगे तो सरकार उनकी मदद नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की नीतियों पर सीधा अविश्वास है। पिछले 1 साल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को छोड़कर चाबहार
और मध्य एशियाई मार्गों पर तेजी से निर्भरता बढ़ाई है। चाबहार पोर्ट अब अफगानिस्तान का मुख्य समुद्री प्रवेश द्वार बन चुका है, जो भारत की रणनीतिक योजनाओं का हिस्सा है। एयर लिंक और समुद्री मार्ग मिलकर लगभग $900 मिलियन का व्यापार उत्पन्न कर रहे हैं और पहली बार अफगानिस्तान का व्यापार भारत के साथ अधिशेष में आया है। भारत ने पिछले 3 साल में 1 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं भेजकर और काबुल के लिए उड़ानें दोबारा शुरू कर बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की ये रणनीति केवल मानवीय सहायता तक सीमित नहीं है, ये मध्य एशिया तक ऊर्जा और खनिज पहुंचाने के वैकल्पिक रास्तों को मजबूत करने की बड़ी योजना है। पाकिस्तान की राजनीति और कट्टरपंथ दोनों की भारत की पश्चिमी पहुंच को साल तक बंधक बना रखा था, लेकिन अब नए गलियारे पाकिस्तान के दबाव को पूरी तरह दरकिनार कर रहे हैं। अफगानिस्तान और भारत का ये तालमेल पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश है कि भू राजनीतिक दादागिरी का समय अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, अजीजी का भारत दौरा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बड़े बिजनेस समूहों के साथ बैठकें भी लेकर आए हैं, जहां हल्की विनिर्माण और खनन में भारतीय निवेश को लेकर गंभीर चर्चा बनी हुई है। अफगानिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान की राजनीति से मुक्त करने की कोशिशों में है और भारत उस राह का सबसे बड़ा साथी बन रहा है। पाकिस्तान के लगातार अविश्वसनीय व्यवहार ने अफगानिस्तान को मजबूर कर दिया है कि वो भारत और ईरान के साथ मिलकर अपना भविष्य खुद लिखे। बिल्कुल, देखिए पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की शर्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी सीमा बंद होती है, नुकसान अफगान किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को झेलना पड़ता है और पाकिस्तान इसे राजनीतिक दबाव बनाने का एक औजार मानता है। यही वजह है कि काबुल बार बार ये साफ कर रहा है कि अब पाकिस्तान का विकल्प खोज लिया है और अब भारत और ईरान के साथ मिलकर अधिक स्थिर, सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहारिक रास्ता बनाया जा रहा है। नई कार्गो उड़ानों का मतलब ये भी है कि अफगानिस्तान के किसानों को अब पाकिस्तान के ट्रांजिट की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फल, ड्राई फ्रूट्स, जड़ी बूटियां जो जरा सी देरी में खराब हो जाते हैं, अब सीधे भारत के बाजारों में पहुंच सकेंगे। यही कारण है कि अफगान व्यापारियों में भारत के साथ जुड़ाव के लिए उत्साह बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तान के प्रति नाराजगी भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। एक समय था जब काबुल और इस्लामाबाद के रिश्तों को क्षेत्र का निर्णायक माना जाता था, लेकिन अब अफगानिस्तान खुद कह रहा है कि पाकिस्तान ने इन रिश्तों को कभी व्यापारिक भरोसे पर नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक मंशाओं पर खड़ा किया। पाकिस्तान की सीमा नीति, शुल्क बंदिशें और बार बार की नाकाबंदियों ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब भारत का समर्थन और चाबहार का समुद्री मार्ग अफगानिस्तान को एक नई स्वतंत्रता दे रहा है। भारत और अफगानिस्तान का यह नया सहयोग न सिर्फ पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटका है बल्कि उसके वर्षों पुराने ट्रांजिट कार्ड की सत्ता को भी खत्म करता है। अफगान नेता खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा व्यापार पर राजनीति का बोझ डालता रहा है, जबकि भारत व्यापार को विकास का साधन मानता है। दोनों देशों की सोच पाकिस्तान की नीतियों के बिल्कुल उलट है और यही वजह है कि काबुल आज दिल्ली के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तालमेल आने वाले समय में चाबहार को और मजबूत करेगा, जिससे मध्य एशिया तक भारतीय पहुंच आसान होगी। पाकिस्तान ने जिस रणनीति से भारत को रोका, वही रणनीति आज पाकिस्तान को अलग थलग कर रही है, क्योंकि जब एक देश भरोसा नहीं देता तो उसके पड़ोसी मुल्क वैकल्प ढूंढ ही लेते हैं और इस समय वो विकल्प भारत और ईरान मिलकर दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापार का पूरा नक्शा बदल चुका है। ये कहानी दो देशों की दोस्ती से ज्यादा तीसरे देश पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठाती है। भारत और अफगानिस्तान ने तय कर लिया है कि रिश्तों का भविष्य पाकिस्तान की मनमर्जी पर नहीं चलेगा। नए एयर रूट्स, चाबहार का विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, तेज व्यापार, ये सब मिलकर उस बाईपास रणनीति का हिस्सा है जो पाकिस्तान को उसके ही खेल से बाहर कर रही है और आने वाले समय में ये साझेदारी क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।